शुक्राणु संरचना के वीडियो के इस दूसरे भाग में आइए थोड़ी सी शेष जानकारी रह गई थी वो भी समझ लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि परिपक्वन के लिए एपिडिडाइमिस में शुक्राणु जाता है और वहाँ से आते हुए में जो उनके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव भी साथ में मिल जाता है जो उसको लसलसापन चिकनाहट प्रदान करता है। इस तरह से साथ में जो पूरा द्रव बनता है जिसको हम सीमेन या वीर्य कहते हैं वो फिर निष्कासन के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी जो प्रक्रिया है पिछले वीडियो में हमने देखा, इसकी संरचना, इसका निर्माण कैसे होता है, विभिन्न भागों के कार्य क्या हैं। ये सारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन पर कुछ हार्मोन्स का नियंत्रण होता है और ये हार्मोन्स एंड्रोजन कहलाते हैं। ये कहाँ पर बनते हैं? वृषण में बनते हैं। इसके अलावा खास बात आप और जान लें कि शुक्राणु के पास दो चीजें बिल्कुल नहीं होती। एक तो संचित भोज्य पदार्थ नहीं होता और दूसरा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के चारों ओर कवच होता है जिसको पहले भेद कर यहाँ से जो एक्रोसोम है ये सिर के माध्यम से अंडाणु में चिपक जाता है और एंजाइम्स उसको गला देते हैं, तब ये अंदर प्रवेश करता है। और प्रवेश कितना करता है? जहां पर ये तारक केंद्र है केवल उतने हिस्से को, बाकी का हिस्सा बाहर रहता है। तो यानी कि जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्र है और वो वंशानुगत सूचनाएं अंड के पास स्थानांतरित कर दी जाती हैं। तो इन दो चीजों का ना तो इसके पास संचित भोज्य पदार्थ है ना इसके पास कोई सुरक्षा कवच होता है। और इसका कार्य, शुक्राणु का कार्य क्या है? शुक्राणु के दो कार्य हैं। पहला है पैतृक गुणों को अंड तक पहुंचाना। पैतृक गुणों को, जो आनुवांशिक गुण कहाँ पर स्थित हैं? इन गुण सूत्रों में हैं। तो इन गुण सूत्रों के माध्यम से जो पिता के गुण हैं, आनुवांशिक गुण, इनको अंड में पहुंचाना। और दूसरा है विकास के लिए उसे प्रेरित करना। जब इसने निषेचन कर दिया, इसके बाद यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि तारक केंद्र का कार्य यहाँ अन्य कोशिकाओं से अलग है। तो यहाँ पर इसका कार्य है विदलन को शुरू करना। विदलन कहलाता है क्लीवेज, यानी विभाजित होते जाना। कोशिकाएं, जो जाइगोट जब बनता है निषेचन के फलस्वरूप, तो जाइगोट टोटीपोटेंट हो जाता है, यानी उसमें बिना विभेदन के कुछ समय तक विभाजन होते रहते हैं। इनको विदलन कहते हैं और इस क्रिया को प्रेरित करता है ये तारक केंद्र। तो तारक केंद्र कहाँ स्थित है? शुक्राणु में स्थित है। तो शुक्राणु के दो प्रमुख कार्य हुए। जब इसने निषेचित कर दिया तो इसने क्या किया? पैतृक गुणों को पहुंचा दिया और आगे जाइगोट का जो विकास है, विभाजन और विकास, क्लीवेज और विकास, वो उसको ये प्रेरित करता है।